हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में दोस्तों, जिसमें हम जून माह के करंट अफेयर्स दोस्तों पढ़ रहे थे, जिसमें मैं आपको 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों बता चुका था। और आज की इस वीडियो में हम उससे आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करने वाले हैं। और दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की जो सीरीज है, इसमें मैं आपको जनवरी से लेकर के जून तक के अभी तक के सभी महीनों के करंट अफेयर्स दोस्तों करवा चुका हूँ। और उत्तराखंड में मैं आपको अगस्त माह तक के कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स दोस्तों करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हुई है तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं दोस्तों, उसमें करंट अफेयर्स अच्छा खासा पूछा जाने वाला है। आपने सिलेबस भी देखा होगा, अधिशासी अधिकारी में आपका 20 नंबर का सीधे करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। वहीं दोस्तों आर वाले एग्जाम में भी आपका 15 से 20 नंबर का करंट अफेयर पूछा जाएगा उत्तराखंड और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड। तो करंट अफेयर्स को दोस्तों आप बढ़िया तरीके से कर लीजिए। इसके अलावा जो भी अन्य एग्जाम्स होंगे उसमें करंट अफेयर्स तो दोस्तों आजकल पूछा जा रहा है, इसलिए आपको जनवरी से लेकर के जब भी आपका एग्जाम होगा तब तक का करंट अफेयर पढ़ लेना है। जैसे कि आपका नवंबर में एग्जाम डेट दी गई है, तो नवंबर मिड तक का करंट अफेयर आपको दोस्तों पढ़ के रखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप वहां पर अच्छा स्कोर दोस्तों कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आपको हमारे इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक पे मिल जाएगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहली बार कौन सा सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स जीता है। तो हाल ही में सात्विक और चिराग किससे संबंधित है? यह बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने पहली बार सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। किसमें जीता है? इंडोनेशिया ओपन में। किसमें जीता है दोस्तों? इंडोनेशिया ओपन में इन्होंने क्या जीता है? सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स जीता है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये इंडोनेशिया ओपन को जीतने वाली पहली भारतीय डबल से जोड़ी है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत ने किस देश में आयोजित एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में पहली बार भाग लिया है? तो भारत ने दोस्तों हाल ही में एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भाग लिया है। किस देश में आयोजित हुई है? फ्रांस में यह आयोजित हुई थी। ठीक है, एनिमेशन गेमिंग कॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए भारत इसमें भाग ले रहा है। 1960 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो कहाँ पर भारत ने इसमें भाग लिया है? फ्रांस में भाग लिया है। अगला हमारा प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज कहाँ की है? तो हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है दोस्तों। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में दोस्तों चेंगा पहाड़ी पर कोयले की खोज के दौरान या खदान के दौरान प्राकृतिक मेहराब की खोज हुई है। इस मेहराब की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। मेहराब क्या होता है? एक प्रकार का छेद होता है। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज हाल ही में कहाँ हुई है? तो उड़ीसा राज्य के चेंगा पहाड़ी पर हुई है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में नई दिल्ली से पहली कृषि सेच परियोजना को प्रारंभ किया है? तो हाल ही में कृषि मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अफ्रीकी देश गैबोन में पहली कृषि सेच परियोजना को प्रारंभ किया है। और इस परियोजना का उद्देश्य है निवेश, उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देना। इससे किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी। और नई दिल्ली से हरी झंडी दिखा करके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इस पहली कृषि सेच परियोजना को प्रारंभ किया गया है अफ्रीकी देश कहाँ? गैबोन में। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किस शहर में वर्ष 2035 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो भारत के दोस्तों किस शहर में? कोच्चि शहर में दोस्तों वर्ष 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? कोच्चि में। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 1930 में ब्रुसेल्स में प्रशासनिक सुधार हेतु की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में आईएनएस सतपुड़ा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो हाल ही में दोस्तों कोमोडो बहुपक्षीय अभ्यास आयोजित हुआ था। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। तो यहाँ पर आईएनएस सतपुड़ा ने क्या लिया है? इस बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास में भाग लिया है या प्रतिनिधित्व किया है, ये आपको याद रखना है। किसने? आईएनएस सतपुड़ा ने। ठीक है, और ये कोमोडो जो बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है किस किस के मध्य में आयोजित हुआ था? आप ये भी कह सकते हैं दोस्तों, यह भारत और इंडोनेशिया के मध्य में आयोजित हुआ था। इसमें भारत के आईएनएस सतपुड़ा ने क्या लिया है? इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई में लॉन्च ASW और SWC श्रेणी का तीसरा जहाज कौन सा है? तो हाल ही में दोस्तों चेन्नई में लॉन्च ASW, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों एंटी सबमरीन वॉरफेयर, यानी कि पनडुब्बी में छेद करने वाला हथियार। और SWC का मतलब होता है दोस्तों क्या? सैलो वाटर क्राफ्ट, यानी कि छितले पानी में रहने वाला क्राफ्ट। इसी श्रेणी का तीसरा जहाज लॉन्च किया है जिसका नाम है क्या?
अंजद्वीप, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और चेन्नई के कट्टुपल्ली से इसे लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में चेन्नई से लॉन्च ASW श्रेणी का तीसरा जहाज कौन सा है? अंजद्वीप है। ASW क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर। और SWC क्या होता है? तो सैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। ASW पनडुब्बी में छेद करने वाला हथियार होता है और SWC छिछले पानी में रहने वाला क्राफ्ट होता है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये की मासिक पेंशन योजना देने की घोषणा करी है हरियाणा सरकार के द्वारा। साथ ही साथ दोस्तों, हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर महीने 10,000 रुपये और वॉल्वो बस में फ्री सेवा प्रदान करी है, जहाँ पे हरियाणा सरकार होगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो हाल ही में भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें 40 महिलाएं शामिल की जाएंगी जिन्होंने फिजिक्स से MSc फर्स्ट ईयर पूरा कर लिया हो। उन्हें PhD की शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन ने लॉन्च किया है। क्यों किया है? महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा किसे अति उत्तम की मान्यता प्रदान की गई है? तो हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड के द्वारा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान को अति उत्तम की मान्यता प्रदान की गई है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण हैदराबाद का संस्थान है। हिमालय क्षेत्र में मैपिंग करने के लिए और खनिज क्षेत्रों की खोज करने के लिए इसे मान्यता प्रदान की गई है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा अति उत्तम को मान्यता प्रदान की गई है मैपिंग करने के लिए और खनिज क्षेत्रों की खोज करने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो हाल ही में दोस्तों बांग्लादेश में वर्ल्ड बैंक के द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, तो थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। $358 मिलियन इसमें इन्वेस्ट होने वाला है। यह अभियान बांग्लादेश के राष्ट्रीय राजमार्ग 4 और 6 में चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य सड़क पर होने वाली मौतों को कम करना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने साइलेंट बार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? तो हाल ही में चीन के द्वारा साइलेंट बार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया है? ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है कि दुग्ध संकलन साथी क्या है? ये दोस्तों क्या है? एक मोबाइल ऐप है। क्यों लॉन्च किया गया? उद्योग या डेयरी उद्योग में या दुग्ध उद्योग में क्रांति लाने के लिए। और यह ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में मैंने आपको यह कराया हुआ भी है। इसकी शुरुआत महेंद्र पांडे भारी उद्योग मंत्री के द्वारा की गई है। इस ऐप का निर्माण REIL यानी कि राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये ऐप दूध की क्वालिटी को चेक करने वाला तथा प्रोडक्शन को बढ़ाने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूची के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण सूची के खिलाफ दिवस मनाया गया 17 जून को। याद रखना है आपको, ठीक है। 17 जून 1995 को यह पहली बार मनाया गया था। इसकी थीम है हर लैंड्स हर राइट्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 116 साल के बाद कंसेंट की आयु को 13 से 16 वर्ष निर्धारित किया है? तो जापान के द्वारा दोस्तों कंसेंट की आयु को 13 से 16 वर्ष निर्धारित किया गया है। कंसेंट क्या होता है? यानी कि वह आयु दोस्तों जिसके नीचे जाने पर यौन गतिविधियों को बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा। तो पहले ये 13 वर्ष थी, अभी इसे 16 वर्ष निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, 16 जून 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन या विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में दोस्तों किया गया। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसकी थीम वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। इसके अंदर 20 देश और एक संगठन यूरोपियन यूनियन शामिल होने वाला है। G20 का अध्यक्ष 1 साल के लिए भारत को बनाया गया है। 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ बतानी है कमेंट बॉक्स में कि G20 का जो सम्मेलन है 2023 वाला तो इंडिया में हुआ है, 2024 वाला कहाँ होगा और दूसरा G20 के शेरपा कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। मैंने आपको बहुत बात बताया हुआ भी है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? तो वह है भवानी देवी। और यह एशियाई चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। और इसमें कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज है दोस्तों कौन? भवानी देवी। अगला प्रश्न है, हाल ही में रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रवि सिन्हा जी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। रॉ एक खुफिया एजेंसी है जो भारत से बाहर काम करती है। भारत में जो बाहर से खतरे आने वाले होते हैं उसकी सूचनाएं प्रदान करती है। इसकी स्थापना 1968 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है,
हाल ही में स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो गूगल के द्वारा दोस्तों स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और स्थानीय प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग और फंडिंग करने के लिए दोस्तों इसे लॉन्च किया गया भारतीय भाषा कार्यक्रम को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस देश में चश्मा वी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कामकाजी महिलाओं को रात में सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंगल पाथु काप्टू थित्तम कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो नाम से ही लग रहा है दोस्तों, पेंगल पाथु काप्टू चित्तम कार्यक्रम दोस्तों तमिलनाडु में दोस्तों लॉन्च किया गया है। ये आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत तमिलनाडु पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें महिलाओं को कुछ नंबर दिए जाएंगे। यदि उन्हें रात को घर जाते समय कोई भी असुरक्षा महसूस होती है तो वो इस नंबर पर कॉल करेंगे और पुलिस की गाड़ी उन्हें सुरक्षित घर तक पहुँचा देगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? कोलकाता में। इसका आयोजन 22 से 25 जून के बीच हुआ है। इसमें ऐसी फिल्में दिखाई गई हैं, इसमें खिलाड़ियों ने अभिनय किया है। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कोलकाता में हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ किसने समझौता ज्ञापन किया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता किया है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में जो भी स्वयं सहायता समूह है उनके विकास करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा यह समझौता किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में दोस्तों फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अमित अग्रवाल जी को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आयोग यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 2016 के आधार अधिनियम के तहत हुई थी और यह एक वैधानिक संस्था है। इसका कार्य है आधार कार्ड बनाना। इसके सीईओ बनाए गए हैं अमित अग्रवाल। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ किया है? तो CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा अरब सागर में किया गया है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। और हिंद महासागर में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इसको कम करने के लिए उन्होंने ये आयोजन कहाँ पर किया है? अरब सागर में किया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन करते हैं। इसके आगे के जो 24 क्वेश्चन बचे हैं जून माह के, वो हम अगली वीडियो में कवरअप कर लेंगे। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप आगामी एग्जाम से दोस्तों किसी भी प्रैक्टिस टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं या उत्तराखंड और हिंदी के डिटेल कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।